प्लास्टिक का कोई सा सामान जलाने, सर्दी में या कचरा इकट्ठा करके जला देते हैं, या सर्दियों में वैसे भी गर्मी में कभी भी कचरा इकट्ठा करके जला देते हैं प्लास्टिक का, वो नहीं जलाना। अभी चूल्हे में महिलाएं पन्नी वगैरह जलाती हैं, लकड़ी कंडे नहीं जलते तो पन्नियाँ रख लेती हैं। सर्दी में क्या करते हैं, छोटे बच्चे आप लोग बड़े हैं तो लकड़ी कंडे का जो अलाव लगाती है उसमें क्या चप्पल जूता, प्लास्टिक का टायर, बोरियाँ ये रख के अलाव लगा के हाथ से, अलाव समझते हैं आप लोग, हाथ सेकने के लिए जलाते हैं। तो उससे क्या होता है, देखो अगर हम कोई चीज़ से प्लास्टिक की चीज़ जलाते हैं, लकड़ी कंडे जलाएंगे तो ठीक है, आप लकड़ी कंडे प्लास्टिक क्या होता है, केमिकल का बना होता है। कोई भी प्लास्टिक की चीज़ केमिकल की बनी होती है, अगर उसमें जलाओगे तो केमिकल ही निकलेगा। वो जो धुआं है, वो काला काला धुआं जो निकलता है, वो हमारे सभी के लिए हानिकारक होता है, चाहे पक्षी हुए चाहे जानवर हुए चाहे इंसान। उससे क्या बहुत सारी बीमारी फैलती है, कैंसर की बीमारी, इस्तेमाल की बीमारी, इस तरह की बीमारी। सुनो तो तुम में तो मोबाइल सुनो, तो हमें क्या उनसे बच के रहना है। तो कभी भी कोई भी प्लास्टिक की चीज़ जलाते हैं तो आपको नहीं जलाना, जो छोटे बच्चे हैं अलार्म लगा कर बच के रहना है। अरे देखो, मिट्टी का तेल बंद कर दिया है तो आपको क्या, जो घास फूस होता है खेतों की जो नरमाई होती है, आप लोग किसान हैं, अगर किसान नहीं है तो जो हमारे पत्ते होते, पेड़ होते हैं ना, तो वो उनका जो पत्ते वगैरह सूखे वगैरह कचरा उससे आप लगाएं। अगर आप प्लास्टिक जलाएंगे, जैसा तेल नहीं मिल रहा, आप प्लास्टिक जला रहे हैं कोई भी, तो उससे कोई हल नहीं होगा, आप बीमारी से प्रभावित होंगे। आपका छोटा बच्चा है तो महिला ने घर में चूल्हा जला रही है और आपका छोटा सा बच्चा गोदी में लिए है और पन्नी रख ली उसमें, तो छोटा बच्चा का तो बचपन से सूंघ सूंघ के जब तक बड़ा होगा तब तक कितनी सारी बीमारी अपने अंदर ले चुका होगा, तो उसको फिर वो जब बड़ा होगा तो उसको ठीक होगा क्या? कितना भी तुम इलाज करवाओ ठीक ही नहीं होगा। फिर पढ़ने के लिए आप भेजोगे तो उसको कुछ याद नहीं होगा, उसका दिमाग से भी बेकार हो जाएगा। ये एक तरह का जहर है, आप ये समझियो। इसका अगर देखो धीरे 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 ये अंदर जाता रहेगा, एकदम बीमार नहीं करेगा, धीरे धीरे अंदर जा जाके आपके शरीर कैंसर होता था गाँव में, पहले तो गाँव में कैंसर होता ना, हाँ, तो कैंसर नहीं होता था पहले। और कैंसर बहुत से रीजन है कैंसर के। एक तो कीटनाशक खेतों में डालते हैं, है ना, उससे भी कीटनाशक से भी जो आपका अनाज फल सब्जियां हैं उसको वो खा रहे हैं, उससे कैंसर हो रहा है। दूसरा जो प्लास्टिक की चीज़ जला रहे हैं उससे कैंसर हो रहा है। तो और तीसरा जो प्लास्टिक के जो बर्तन हैं, प्लास्टिक का पॉलिथीन वगैरह जिसमें आप लोग चाय लेके आते हो, खाना लेके आते हो, प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करते हो, इन सब से कैंसर हो रहा है। तो जो गुटखा तम्बाकू नहीं खा रहे उनको भी हो रहा है, तो उनको इनसे हो रहा है। बहुत से लोग कहते हैं हम गुटखा नहीं खा रहे, हमें तम्बाकू नहीं खा रहे, बीड़ी सिगरेट नहीं पी रहे, फिर भी हमको हो रहा है, तो उनको कीटनाशक से हो रहा है। प्लास्टिक का जो खाने में इस्तेमाल करते हैं, बर्तन इस्तेमाल करते हैं, उनसे चीज़ों से हो रहा है। ये धुआं ज़्यादा उनके अंदर पहुँचता है, तो इन चीज़ों से उनको कैंसर हो रहा है। तो हमें इन चीज़ों से बच के रहें। देखो आपने जलाया तो सिर्फ धुआं आपके पास रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना, धुआं उड़ के जाएगा, आप भी प्रभावित रहोगे, बच्चे जानवर भी प्रभावित होंगे। तो हमें इन चीज़ों से बच के रहना है। अगर बच सको तो ठीक है, नहीं आगे बढ़े आपका खराब होने वाला है। और इससे क्या ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, जो आप समझ रहे हैं हमारा मौसम खराब हो रहा है, तो कभी सर्दी कभी गर्मी, और इस साल बारिश कितनी हुई थी ना, वैसे इस साल सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो हमारा जो कहते हैं ना, कोई पहले चीज़ सिस्टम से होती थी, गर्मी बारिश सिस्टम से आते थे नहीं, और आजकल क्या कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी गर्मी बारिश होती तो ऐसी होती है कि जहाँ पर ज़्यादा होगी तो वहाँ पूरा बर्बाद कर दिया, और ना जहाँ नहीं हो रही वहाँ पे क्या सूखा, वहाँ वैसे बर्बाद हुआ सूखे की वजह से। तो ऐसा हमारा जो चीज़ हम लोग कुछ भी जला के फेंक देते हैं ना, जैसे कचरा, आपने कचरा ही जला दिया तो उससे जो धुआं निकलता है, लकड़ी कट जलाए, वैसे कुछ भी कोई चीज़ जलाए, जो धुआं है उससे बहुत सारी बीमारी होती है, और उससे क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग।
जो हमारा करारी मूंगफली 100 रुपया में 1 किलो। तो हम आपसे इतना बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग कोई भी प्लास्टिक की चीज़ होती है, आप थोड़ा इतना समझो कि कोई भी प्लास्टिक की चीज़ आपको जलानी नहीं है। और प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, उसमें गर्म चीज़ नहीं खानी। जैसे चाय पी रहे हैं आप लोग, बाजार से लेके आ रहे हैं, घर में प्लास्टिक के कप में चाय पी रहे हैं, वो चीज़ नहीं करनी। और बच्चे स्कूल में लंच बॉक्स लेके आते हैं, उनको स्टील का लंच बॉक्स दें, स्टील का पानी में बोतल दें। बच्चों के बचपन में खून में गरम गरम खाने के साथ में कौन सी इन चीज़ों का ध्यान रखें। आप लोग अगर इनका बचत सुधार लेंगे तो आप थोड़ा अच्छा होगा। बीमारी खत्म हो। और दूसरा, आपकी गाय वैसे भी मरती है खा के, होता है ना। जैसे आप गुड़ लेके आए या सब्जी है, सब्जी आपने फेंक दी बाहर, कचरा फेंक दिया, तो क्या होगी, आपकी गाय भैंस खा के मरती है कि नहीं मरती? तो आपका वो भी कितना नुकसान होता है। भैंसे गाय वैसे मरती है, उनके पेट में पूरा पॉलिथीन भरा होता है, तो वो गाय वैसे भी मर रही है। और दूसरा वो खा रही है, तो उनका दूध भी तो आप पी रहे हैं ना, तो वो भी आपके लिए हानिकारक है। एक तो कीटनाशक का भैंस खा रही है, जैसे आप लोग कीटनाशक का खा रहे हैं, भैंस के चारे को भी नहीं छोड़ते आप लोग, उसमें भी कीटनाशक छोड़ते हैं। तो ऐसे करके कैंसर कैसे नहीं होगा? इसलिए गांव में भी कैंसर फैल रहा है, शहर में भी फैल रहा है। तो बहुत सी चीज़ों का रीज़न यही है कैंसर। तो आप लोग बच लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। आम बीमारी की तरह कैंसर की बीमारी एक होती जाती है, और भविष्य सभी का बहुत खराब आने वाला है। अभी ऐसा है और आगे और इससे भी ज़्यादा खराब आने वाला है। और हम इंसान ही अगर सुधारेंगे तभी सुधरेगा, इसमें बाहर का कोई सुधारेगा नहीं। इसलिए बच्चे हैं, जैसे आपका जीवन हो गया, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा इनके लिए सोचिए। जो भी प्लास्टिक जला रहे हैं तो उनको मना कीजिए, भाई सभी लोग प्रभावित होते हैं, बीमारियाँ फैलती हैं, और इनसे थोड़ा सा बच के रहो। जैसे महिला जला रही, उनको भी मना करें।